करना है। आज के समय में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घर में तकलीफ है, समस्या है, और हमने हर तरह से उपाय कर लिए, तब भी हमारे घर में जो बीमारी है, समस्या है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसके साथ अगर आपके घर में आर्थिक समस्या है, पैसा बिल्कुल भी टिकता नहीं या माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या के लिए विशेषकर इस उपाय को आपको कर लेना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे। दोनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, ये पहला उपाय क्यों करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत है, मतलब कि घर में सुख शांति नहीं है, खुशियां बिल्कुल भी नहीं है, या बीमारियों ने आपके परिवार को जकड़ लिया है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है उसके लिए ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है चंदन। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से पीला चंदन ले लेना है। ठीक, अगर आपको अष्टगंध मिले तो अष्टगंध ले लीजिएगा, पर आपको लेना है पीला चंदन। ठीक, इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दुर्वा। तो इस प्रकार से जो हरी वाली दुर्वा आती है ना, वो ले लीजिएगा। विशेषकर ये जो उपाय है ये हरी दुर्वा से ही होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है एक लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। विशेषकर इस जल को आपको अपने किचन से भरना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक, सुबह शाम जब भी आपको समय मिले आपको शिव मंदिर चले जाना, और शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो पीला चंदन है, ठीक है, अष्टगंध है, पीला चंदन है, जो भी है, उसको आपको एक पात्र में ले लेना। ठीक, और उस पात्र में आपको डाल देना है जल। ठीक, तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से लेपन तैयार कर लिया। इसके बाद क्या करिएगा कि ये जो माता अशोक सुंदरी वाली जगह है, ठीक है, दोनों जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन है, यहाँ पर आपको उस पीले चंदन का इस प्रकार से लेपन करना है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको रंग देना है। ठीक, पीले चंदन को रंग दिया। इसके बाद जो आप अपने साथ 7 हरी दुर्वा लाए थे उनको उठाना है और उनको आपको समर्पित कर देना है वहीं पर। कहाँ पर? जहाँ पर आपने पीला चंदन लगाया है ना, वहीं पर आपको ये 7 दुर्वा समर्पित कर देना है। ठीक, और यहाँ पर दुर्वा समर्पित करो तो इसकी डंडी होगी जलाधारी की तरफ, और जो पत्ते की साइड होगी वो होगी शिवलिंग की तरफ। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 7 दुर्वा समर्पित कर देना। और ये उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण जरूर करना है। ठीक, इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप अपने साथ एक जल का लोटा लाए हो उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। गुरुजी जानकारी देते हैं कि शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाओ उसकी जो धारा है वो बहुत ही स्लो होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जल चढ़ा देना है। और यहाँ पर जब आप जल चढ़ाओगे तो वो बहता हुआ जलाधारी की तरफ से पीले चंदन की तरफ से होकर नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको एक पात्र रख देना है और उस पात्र में उस जल को इकट्ठा कर लेना है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है और भगवान भोलेनाथ से कामना करना है कि हे भोलेनाथ, कि हमारे घर में शांति बिल्कुल भी नहीं है, कुछ न कुछ क्लेश, कुछ न कुछ समस्या हमारे घर में आती रहती है, ये नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तब भी आपको इस उपाय को कर लेना है। ठीक, और इसके बाद क्या करना कि जो 7 दुर्वा है उसको और जो जल आपने इकट्ठा किया है, इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर, और घर पर जाकर उस कटोरी में आपको दुर्वा डालनी है और पूरे घर में उस दुर्वा के जल को छिड़क देना है। ठीक है, सिर्फ आपको वॉशरूम में नहीं छिड़कना है, बाकी पूरे घर में छिड़क देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। बस इतना सा उपाय करना है। इसके बाद आपके घर में शांति रहेगी और जो भी नेगेटिविटी है या बीमारियां है या घर में क्लेश रहता है, कौन सी भी समस्या है वो खत्म होगी। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये दूसरा उपाय क्यों करना है। अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, जो पैसा आप कमाते हो वो किसी न किसी वजह से आपके घर से निकल जाता है। ठीक, तब आपको ये उपाय करना है। या आपकी ऐसी कोई विशेष कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है। अब वो कामना व्यापार को लेकर हो सकती है, आपकी नौकरी को लेकर हो सकती है, मतलब कैसी भी कामना है उसके लिए भी आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है 5 दुर्वा। क्या चाहिए? 5 दुर्वा। तो जो हरी वाली दुर्वा आती है ना, वो 5 दुर्वा आप ले लीजिएगा। और फिर इस दुर्वा को लेकर आपको चले जाना है गणेश जी के मंदिर में। कहाँ जाना है? गणेश जी के मंदिर में। ठीक है, अगर आपके घर के आसपास जहाँ पर ही गणेश जी का मंदिर है वहाँ पर आपको ये सामग्री लेकर चले जाना। तो करना क्या है कि जो गणेश जी का टूटा हुआ दांत होता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जिस साइड गणेश जी का टूटा हुआ दांत है उस साइड आपको ये जो दुर्वा है ये समर्पित करनी है। तो इस प्रकार से वो जो दुर्वा है वो गणेश जी को आपको समर्पित कर देनी है। अब इसके बाद क्या करना, अगर आप ये उपाय कामना के लिए कर रहे हो, ठीक है, आपकी ऐसी कोई कामना है, ठीक, उसके लिए कर रहे हो, तो फिर आपको ये जो दुर्वा आपने यहाँ पर चढ़ाई है इसको आपको घर पर लेकर नहीं जाना है। ठीक, और अगर आप ये उपाय धन के लिए कर रहे हो, ठीक, आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, धन की कमी आ रही है, तो फिर क्या करिएगा कि यहाँ से आपको एक दुर्वा उठा लेनी है। यहाँ पर हमने 5 दुर्वा समर्पित करी है, तो उसमें से एक दुर्वा आपको उठा लेनी है। और इसके साथ कोशिश करिएगा कि गणेश जी के मंदिर में उनके आसपास कोई भी सफ़ेद फूल हो,
तो उसको भी आपको इस दुर्वा के साथ उठा लेना है। ठीक, फिर इन दोनों सामग्री को क्या क्या, एक सफ़ेद फूल और दुर्वा को लेकर आपको चले जाना है अपने घर। ठीक है, और जहाँ पर भी आप पैसा वगैरह रखते हैं, आपकी तिजोरी में, अलमारी में, वहाँ पर आपको ये दुर्वा और फूल रख देना है। इसके बाद आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। धन दौलत से जुड़ी जो भी समस्या है या आर्थिक समस्या आपके जीवन में आ रही है वो खत्म होगी। ठीक, और अगर आप ये उपाय व्यापार के लिए कर रहे हैं, आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा है और लगातार वो घाटे में जा रहा है, तो फिर क्या करिएगा, यही सफ़ेद फूल और दुर्वा आपको अपने व्यापार की जगह रख लेना है। ठीक, और वहाँ पर भी जो गुल्लक वगैरह हो वहाँ पर रख देना है। और वहाँ पर फिर आपको भगवान गणेश जी से कामना करना है कि हमारा जो बिजनेस है वो तेज़ी से चले। उसके बाद वहाँ पर आपको हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे गणेश भगवान, हमारे विघ्न है, जो समस्या है उन्हें हर ले और जो बिजनेस नहीं चल रहा है उसे चलाएं।